तो अभी आपका सामने एसबीआई का पॉइंट एंड फिगर चार्ट ओपन है। इसमें आप देख सकते हो कुछ एक्स एक्स और ओ करके कुछ बन रहा है। तो ये तो प्राइस से ही बन रहा है, और किस तरह ये बन रहा है ये हम अभी इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। मतलब एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे आपको समझाऊंगा कि किस तरह ये चार्ट बनता है। फिर इस चार्ट का जो अलग अलग चार्ट पैटर्न है उसको भी हम समझेंगे, और उसके मदद से आप किस तरह सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को ढूंढ सकते हैं वो भी देखेंगे। लास्ट में हम ज़ीरोधा कैट का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें लाइव जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप इस चार्ट को प्लॉट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसका जो बेसिक फाउंडेशन है, मतलब ये किस तरह क्रिएट किया जाता है इस चार्ट को प्राइस से, वो देख लेते हैं। तो चार्ट को किस तरह क्रिएट किया जाता है उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, मतलब कुछ प्राइस पॉइंट लूँगा और मैं खुद हाथ से ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये चार्ट फॉर्मेशन होता है। लेकिन उस एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपने चार्ट में देखा अभी ऐसे एक्स और ओ टाइप का कुछ चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा था। तो ये जो एक्स है इसका मतलब है बुलिश, यानी डिमांड। मार्केट में जब जिस भी स्टॉक का चार्ट प्लॉट किए हो उस चार्ट में, मतलब उस स्टॉक में जब बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, तब तब एक्स बनता है। और जब ये ओ बनता है इसका मतलब बेयरिश, मतलब सप्लाई है। मतलब जिस भी स्टॉक का चार्ट आप लगाए हुए हैं, चार्ट का अगर ट्रेंड बेयरिश है तो ऐसे आपको ओ टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा। और ये जो एक्स और ओ ये दोनों को कहा जाता है बॉक्स, क्योंकि आप जब चार्ट प्लॉट करने जाओगे तब आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि बॉक्स साइज। तो आपको अगर पहले से नहीं पता होगा कि बॉक्स क्या होता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको पहले से ही इसका जो बेसिक टर्म्स है वो समझा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपको दिखाई देकर मिलेगा बॉक्स प्राइस। इसका मतलब कि जैसे ये एक्स और वो ये दोनों के एक साथ बॉक्स कहा जाता है, और इसका कुछ एक प्राइस आपको फिक्स करना होगा। जैसे ये हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, कुछ भी हो सकता है। ये जब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ये आपको समझ आएगा कि ये कितना हो सकता है। तो इसका मतलब कि बॉक्स प्राइस का मतलब, मान ले तो कोई स्टॉक 100 रुपीज़ चल रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे बॉक्स प्राइस 1 रखा है तो अगर 1 रुपीज़ ऊपर जाएगा तो एक बुलिश बॉक्स बनाएगा, एक 1 रुपीज़ नीचे आएगा तो एक बेयरिश बॉक्स बनाएगा, मतलब ओ बनाएगा। मोटा मोटी ऐसा समझ के रखिए। फिर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आपको और भी क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा रिवर्सल अमाउंट। ये भी ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है। इसका मतलब है जैसे अगर कोई स्टॉक में बुलिश है, मतलब ऐसा एक्स एक्स बनता हुआ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट में जाके ये स्टॉक तो रिवर्स होगा। तो जब ये बुलिश बना हुआ है लास्ट उस पॉइंट से कितना प्राइस नीचे आएगा तो उसका रिवर्स दिखाएगा, मतलब एक ओ बॉक्स बनाएगा। तो उस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। वो स्टॉक को देखते हुए रखा जाएगा, मतलब स्टॉक का प्राइस क्या है, कितना टाइम फ्रेम है, उसको उसके हिसाब से ये रखा जाता है। तो वो भी किस तरह आप रखोगे वो भी आपको समझ आ जाएगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। और ये जो यहाँ पे बॉक्स प्राइस है ये कितना रखा जाएगा, ये 3 टाइप से रखा जा सकता है। जैसे फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड में आप ये जो बॉक्स प्राइस है ये अपने हाथों से, मतलब खुद मैनुअली आपको डालना पड़ेगा, ये है ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट है परसेंटेज मेथड, मतलब यहाँ पे जो आप जो बॉक्स प्राइस है या प्राइस के रूप से दे रहे थे, यहाँ पे प्राइस नहीं, यहाँ पे आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। जैसे 1%, 2%, यहाँ पे 0.25%, 0.50% कुछ भी आप रख सकते हो। फिर नेक्स्ट मेथड है ATR मेथड, मतलब जो भी स्टॉक का पॉइंट एंड फिगर चार्ट ओपन करेंगे उस स्टॉक का जो भी ATR चल रहा होगा उस ATR वैल्यू को उठा के बॉक्स प्राइस मान लिया जाएगा। अब ये ATR वैल्यू क्या होता है आपको नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे ATR एक इंडिकेटर है, कोई भी स्टॉक में जो वोलेटिलिटी है उसको मेजर करने के लिए ये इसको यूज़ किया जाता है। और इसका प्रीवियस वीडियो जो कि रेनको चार्ट के ऊपर था उसमें भी सेम इसी तरह ही था, ट्रेडिशनल मेथड, परसेंटेज मेथड और ATR मेथड। और एक चीज़ जो मैं आपको रेनको चार्ट में भी बताया और इसमें भी बता देता हूँ कि जो परसेंटेज मेथड है ये ज़ीरोधा का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये ऑप्शन दिया नहीं गया। अगर आप किसी और ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है तो आप उसमें देख सकते हो उसमें ये परसेंटेज मेथड है क्या या नहीं। तो जब मैं लाइव जाऊँगा तब मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड और ATR मेथड दिखा दूंगा कि आप किस तरह सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है प्राइस सोर्स, मतलब जो भी आप यहाँ पे बॉक्स प्राइस रखे हो, रिवर्सल प्राइस रखे हो, वो कैलकुलेशन करेगा मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर। अभी उस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसमें से कौन सा प्राइस को देखा जाएगा। इसमें 2 टाइप का होता है, एक है क्लोज प्राइस, एक है हायर लो प्राइस। क्लोज प्राइस अगर आप चूज करोगे
तो जो भी मार्केट में जो क्लोज प्राइस है, जो भी टाइम पीरियड आप सिलेक्ट किए हो, जैसे आप अगर 1 डे का टाइम पीरियड सिलेक्ट किए हो तो 1 डे का जो क्लोज प्राइस है उसको देखा जाएगा, और ये बॉक्स प्राइस और रिवर्सल प्राइस को देखा जाएगा, फिर कैलकुलेशन करके बॉक्स को बनाया जाएगा। लेकिन आप अगर हाई या लो प्राइस को सिलेक्ट किए हो तो क्लोज प्राइस को नहीं देखा जाएगा, उस टाइम पीरियड का हाई या लो को देखा जाएगा, फिर बॉक्स प्राइस देखा जाएगा, रिवर्सल प्राइस अमाउंट देखा जाएगा, फिर कैलकुलेशन करके बॉक्स को फॉर्मेशन किया जाएगा। तो वो किस तरह होगा अभी आपको एग्जांपल दूंगा, आपको इजी क्लियर हो जाएगा। तो उस एग्जांपल को शुरू करने से पहले ये चारों बॉक्स प्राइस, रिवर्सल अमाउंट, प्राइस सोर्स, फिर ट्रेडिशनल मेथड, परसेंटेज मेथड, एटीआर मेथड, ये सब आपको समझाना जरूरी था, वरना आपको समझ नहीं आता जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। तो चलिए अभी एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसके लिए मैं जो बॉक्स साइज है उसको मान लेते हैं 1। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स साइज 1, इसका मतलब है जो एक्स और ओ 1 प्राइस पॉइंट का मूवमेंट में बनेगा। फिर जो रिवर्सल अमाउंट है वो मैं मान लेता हूँ 3। तो ये तो आप अपने हिसाब से चूज करोगे अलग अलग स्टॉक में, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए बॉक्स साइज 1 है और रिवर्सल अमाउंट 3 है। और जो प्राइस सोर्स है वो मैं लेता हूँ हाई और लो प्राइस को, क्योंकि क्लोज प्राइस जो है वो भी अच्छा है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब कम टाइम पीरियड के लिए आप अगर चार्ट को देख रहे हो तो हाई या लो को लेना ही अच्छा है। क्लोज प्राइस ज़्यादा काम आता है जब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो तब, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पूरा प्राइस पॉइंट को कैप्चर करना पड़ेगा, तो ये आपको एक क्लियर पिक्चर आएगा आपका सामने। इसीलिए हाई या लो, जब आप कम टाइम पीरियड के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो तो आप हाई लो को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो तो आप क्लोज को सिलेक्ट कीजिए। तो मान लेते हैं कोई भी स्टॉक का एक टाइम पीरियड के अंदर जो हाई प्राइस पॉइंट है वो 25.50 और लो प्राइस पॉइंट है 22.90। और ये जो हाई लो एक किसी भी टाइम पीरियड का हो सकते हो। पॉइंट एंड फिगर चार्ट का जो टाइम पीरियड चलता है हॉरिजॉन्टली उससे कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ प्राइस को देखता है। तो ये जो हाई या लो बनाया ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, इवन 1 मिनट भी हो सकता है। रियल चार्ट जब लगाओगे तब जो भी आप टाइम पीरियड लगाओगे, जैसे 5 मिनट का चार्ट लगा रहे हो या 1 डे का लगा रहे हो, उसी हिसाब से हाई लो को देखा जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे फिलहाल किसी भी टाइम पीरियड का मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको 1 डे कहूँगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ 1 डे में ये होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी टाइम पीरियड का हाई लो को लिया जाएगा अगर आप जिस टाइम पीरियड का आप चार्ट सेलेक्ट किए उस टाइम पीरियड के अंदर। तो अभी मैं इस साइड प्राइस स्केल लगा लेता हूँ ताकि आपको ईजी समझ आए। तो मैं 20 से 26 प्राइस स्केल लगा लिया हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे हाई है 25.50 और लो है 22.90। तो हाई ऊपर है, लो नीचे है, इसका मतलब है 42। तो 42 होगा तो कौन सा बॉक्स बनता है? ओ टाइप का बॉक्स बनता है। जो हाई है वो यहाँ पे कौन सा प्राइस को टच कर रहा है? 26 को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। 25.50 यानी 25 को टच कर रहा है। फिर 24 को कर रहा है, 23 को कर रहा है, 22 को कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि लो 22.90 यानी 22 तक ये प्राइस आया ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरह का बॉक्स आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे 25 में एक बॉक्स बनेगा, 24 में एक ऐसा बॉक्स बनेगा, 23 में ऐसा एक बॉक्स बनेगा, लेकिन 22 पे बॉक्स नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो लो है 22.90 तो 22 को टच नहीं किया। तो मान लेते हैं ये 1 डे का टाइम पीरियड है, तो उस दिन मार्केट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो उसका हाई और लो प्राइस इस तरह होता है, 22.20 हाई, 21.70 लो। तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, मतलब 42 है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट बनने के लिए सबसे पहले प्राइस सोर्स को देखता है, क्योंकि 42 बन रहा है तो उसमें सबसे पहले लो प्राइस पॉइंट को देखेगा। तो अभी क्या चल रहा है? अभी 23 मार्केट में जो भी चल रहा है, लेकिन चार्ट में 23। तो अभी क्या लो बना है? 21.70 और आपने बॉक्स साइज दिया है 1, तो 23 से 22 यहाँ तक नीचे गया, मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे ऐसा एक ओ बॉक्स बनाएगा। तो फिर 21 को देखेगा, क्या 21 तक गया? नहीं गया, क्योंकि 21 को टच नहीं किया, 21.70। तो यहाँ पे कुछ और बॉक्स नहीं बनाएगा, ऊपर की तरफ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे की तरह है 42 से, और उसको नीचे की तरफ एक बॉक्स बनाने का मिल गया तो ऊपर की तरफ जितना भी ये हाई प्राइस बनाएगा वो दिखेगा ही नहीं। तो इस दिन मार्केट क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे
मान लेते हैं हाई प्राइस 22.60 और लो प्राइस 20.90। तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है, तो वो पहले लो प्राइस को दिखेगा। अभी 22 लो प्राइस है 20.90, तो क्या 21 को टच किया? हाँ किया, क्योंकि 20.90 चला गया, तो यहाँ पे और एक ओ बॉक्स बनाएगा। क्या 20 को टच किया? नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं बनाएगा। और ये एक एक करके आ रहा है, क्योंकि आपका बॉक्स साइज 1 है। आप यहाँ पे बॉक्स साइज कोई और होता तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता। 2 होता तो 22 से सीधा 20 तक देखा जाता, लेकिन 1 है तो एक एक करके देखा जाएगा। तो अभी 22 तक आ गया, तो एक बॉक्स बना दिया, और जो हाई प्राइस है उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि एक बॉक्स यहाँ पे बन चुका है। फिर मान लेते हैं नेक्स्ट डे हाई बनता है 24.10 और लो बनता है 21.95। तो मार्केट, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन है बेयरिश, तो अभी वो लो पॉइंट को ही देखेगा। तो यहाँ पे जो लो है 21 चल रहा है मार्केट में अभी, तो लो एक पॉइंट जाने के लिए 20 तक जाना पड़ेगा। तो पहले देखेगा 20 तक गया, नहीं गया, तो यहाँ पे कोई फार्दर और ओ टाइप का बॉक्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पे फार्दर और बॉक्स नहीं बना, इसीलिए रिवर्सल के लिए ढूंढेगा प्राइस को, और उसके लिए वो हाई को देखेगा। तो हाई क्या है 24.10, अभी क्या है 21। तो हाई जब भी रिवर्सल के लिए ढूंढेगा तब ये 1 पॉइंट को नहीं देखता है, यहाँ पे जो बॉक्स साइज है इसको नहीं देखता है, पहले ये रिवर्सल पॉइंट को देखता है। रिवर्सल पॉइंट ये है कितना है 3, तो मतलब 21 चल रहा है, तो इससे 3 पॉइंट ऊपर 22, 23, 24 यहाँ तक प्राइस गया है, तो रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल दिखाई देगा। तो हाई 24.10, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट तो गया है, रिवर्सल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ही रिवर्सल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो इस तरह का बुलिश जो एक्स टाइप का है उस तरह का बॉक्स बनाएगा। तो यहाँ पे कितना हाई गया 24, तो यहाँ पे एक 22 पे एक बुलिश बॉक्स बनाएगा, 23 पे एक बुलिश बॉक्स बनाएगा, 24 पे एक बुलिश बॉक्स बनाएगा, क्योंकि प्राइस 24.10 तक गया। अगर 25 तक चला जाता तो भी यहाँ पे एक बना देता, लेकिन अगर ये 24 ना जाकर 23 होता, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि 3 पॉइंट ऊपर जाना ही पड़ेगा रिवर्सल करने के लिए। चल रहा था 21, अगर 23 जाता तो 3 पॉइंट नहीं हो रहा था, तो कुछ भी नहीं बनाता, ऐसे ही रह जाता। अगले दिन का प्राइस का वेट करता, अगले दिन अगर बनता तो बनता, नहीं बनता तो यहीं पे रुक जाता। ऐसे अगर सालों तक इसी प्राइस पॉइंट के अंदर ही प्राइस घूमता है, तो चार्ट इसी तरह रह जाएगा, किसी भी तरह का आपको यहाँ पे चेंज नहीं दिखाई देगा। पॉइंट एंड फिगर चार्ट का यही ब्यूटी है कि ये जो नॉइज़ है मार्केट का वो हटा देता है, जो ट्रेंड है उसको आपको बताता है। तो ठीक है, चलिए अगले दिन मान लेते हैं हाई बनाता है 25.99 और लो बनाता है 23.80। क्योंकि अभी मार्केट रिवर्स हो चुका है, मतलब बुलिश हो चुका है, तो ये पहले हाई को ढूंढेगा। तो हाई क्या है 25.99, अभी क्या चल रहा है 24, तो क्या 1 पॉइंट ऊपर गया? हाँ, क्योंकि 25 को टच कर लिया, 25.99 चला गया, तो 25 को टच किया, तो यहाँ पे और एक बुलिश बॉक्स बन जाएगा। क्या 26 गया? नहीं गया, क्योंकि 25.99 बॉक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि 26 को ये टच नहीं किया। 26 को टच कर देता तो यहाँ पे बॉक्स साइज और एक बन जाता, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बन गया, तो नीचे कितना लो गया इसको देखेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर एक बन गया। तो चलिए नेक्स्ट डे मान लेते हैं, इसका हाई बनता है 25.10 और लो बनता है 22। अभी क्योंकि ये बुलिश चल रहा है मार्केट, तो ये हाई को देखेगा। तो हाई क्या है 25.10, कितना चल रहा है 25, क्या 1 पॉइंट ऊपर गया? नहीं गया, क्योंकि 26 को टच नहीं किया। तो अभी ये रिवर्सल के लिए ढूंढेगा, तो रिवर्सल ढूंढने के लिए इसको लो को देखना पड़ेगा। लो कितना है 22, अभी चल रहा है 25, तो ये जो रिवर्सल अमाउंट है 3, इससे कैलकुलेशन करेगा। तो 25 से 3 पॉइंट नीचे यानी 22, क्या ये 22 को टच किया? हाँ 22 को टच किया, तो यहाँ पे रिवर्सल जो बॉक्स है वो बनाएगा। लेकिन अगर ये 22 ना होकर 23 होता तो कुछ भी नहीं बनाता, क्योंकि 3 पॉइंट रिवर्स नहीं हुआ, तो ऐसे ही रुक जाता। तो फिलहाल ये 22 तक आ गया, तो इसीलिए ये बनाएगा इस तरह का बॉक्स, मतलब बेयरिश बॉक्स। उसके लिए यहाँ पे ओ टाइप का बनाएगा 24 पे, 23 पे, फिर 22 पे। तो इसी तरह आगे जैसे टाइम जाता जाएगा ऐसे प्राइस आएगा, और उस प्राइस के हिसाब से हाई लो को देखा जाएगा, और इसी हिसाब से इस चार्ट में प्लॉट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट का जो कैलकुलेशन है, मतलब जिस तरह इसको बनाया जाता है, वो समझ आ चुका है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर जरूर करूँगा। तो अभी हम इस पॉइंट एंड फिगर चार्ट का कुछ मेन जो
चार्ट पैटर्न है उसको देखेंगे और उससे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो चार्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ऐसे कुछ इस तरह का यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बार टॉप बनाया, फिर यहाँ पे एक बार टॉप बनाया, फिर मार्केट वहाँ से कितना नीचे आ गया। और डबल टॉप जब भी बनेगा तब आपको बुलिश बॉक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बुलिश बॉक्स है, यहाँ पे भी बुलिश बॉक्स है। मार्केट अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे टॉप, फिर टॉप, डबल टॉप, फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो डबल टॉप बनाया, डबल टॉप, फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टॉप एक बार क्रॉस कर चुका है। जैसे ही क्रॉस कर दिया ये ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, लेकिन जैसे ही ऊपर गया तो कितना ऊपर चला गया। तो ये जो डबल टॉप है एक कैंडल स्टिक जो चार्ट है उससे भी ज़्यादा काम करता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, क्योंकि इसमें मार्केट का जो नॉइज़ है उसको निकाल के आपको दिखाता है। फिर नेक्स्ट पैटर्न है डबल बॉटम। उसी चार्ट में सेम आप देख सकते हो, उसी चार्ट में यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एक बार नीचे बॉटम बनाया था, फिर यहाँ पे एक बार बॉटम बना दिया, तो डबल बॉटम बन गया। यहाँ पे एक बार बनाया, फिर यहाँ पे एक बार बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे देखोगे यहाँ पे और एक बार बना दिया, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉटम हो चुका है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा रैली आया था मार्केट में। और एक चीज़ आपको देखना है कि यह जो डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम जो भी बन रहा है, क्या उसका पहले कोई सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। तो इसका मतलब ज़्यादा कन्फर्मेशन है कि ये यहाँ से रिवर्स होने का, और ये जो रिवर्स होकर जो ट्रेंड जाएगा ये लंबा जाएगा अगर इसका पीछे भी सपोर्ट है तो। और ये जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट है ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट लाइन को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है। मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जितना कैंडलस्टिक चार्ट मुझे मदद करता है उससे कई गुना ज़्यादा पॉइंट एंड फिगर चार्ट मदद करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और एक चार्ट टाइप है जो मैं अक्सर देखता रहता हूँ पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, वो आपको दिखाता हूँ। वैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो आप कैंडलस्टिक में भी सुने होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं प्लॉट कर देता हूँ, ऐसे देख सकते हो इस टाइप का। पहले बड़ा मूवमेंट लेगा, फिर छोटा छोटा होते होते एक ट्रायंगल जैसा बनाएगा। तो इस तरह का अगर बन रहा है तो आप उसको वॉच करते रहिए और देखते रहिए कि या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है या नीचे की तरह देख रहा है। इस भी साइड में देगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की साइड में दे दिया, तो पहले जब बॉक्स बनेगा तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट जब बॉक्स बनेगा तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा अगर होगा तो फिर आप कैंडलस्टिक चार्ट में आ जाइए, या फिर दूसरा कोई चार्ट यूज़ करते हो, या फिर कोई चार्ट भी नहीं यूज़ करते हो, सिर्फ आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी यूज़ करते हो, तो उसमें ही आप देख के इसमें ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस तरह का अगर कोई भी चार्ट में फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी है वो दे देता है, तो मैं कंफर्मेशन लेने के बाद चला जाता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट में। फिर उसमें मेरा सिस्टम में आ जाता हूँ और उसमें मैं सिग्नल ढूंढने की ट्राई करता हूँ। और ये बहुत ही रिलायबल पैटर्न है, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी एक बन रहा है, देख सकते हो आप, ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया। इसी तरह आप अलग अलग यहाँ पे चार्ट पैटर्न ढूंढ सकते हो, और भी बहुत सारा चार्ट पैटर्न है जो मैं सभी चार्ट पैटर्न को इसी वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो इसमें, और ट्रेंड लाइन जो है वो भी अच्छा काम करता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में। तो अभी हम जाएंगे लाइव मार्केट में और उसमें हम देखेंगे कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट को किस तरह प्लॉट कर सकते हैं, और जो अलग अलग सेटिंग मैंने आपको समझाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह उसको देखते हैं। तो चलिए लाइव मार्केट में। तो हम ज़ीरोधा का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें आ चुके हैं, और ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है SBI का है और एक कैंडलस्टिक चार्ट है। तो इसको पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप जाओगे ये पे डिस्प्ले पे, फिर सबसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो ये आपका पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जो मैं आपको दिखाया था कि किस तरह आपको सेटिंग करना है, उसको सेटिंग करने के लिए फिर से आप इस डिस्प्ले में जाओगे, फिर पॉइंट एंड फिगर, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बॉक्स साइज 2 है और जो रिवर्सल अमाउंट है 3 है, और ये ऑटो सिलेक्ट है। मतलब आपका जो ये सॉफ्टवेयर है आपने आप सिलेक्ट कर लेता है कि कितना बॉक्स साइज होना चाहिए और कितना रिवर्सल अमाउंट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे 1 डे का है, इसको आप अगर 5 मिनट का या 10 मिनट का कर दोगे तो उसके हिसाब से, और इस स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा। जैसे मैं आपको इसको कम टाइम पीरियड का चेंज करके भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, अभी 1 डे सिलेक्ट है। इसको मैं कम कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 10 मिनट कर देता हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ उसमें क्या चेंज हुआ। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.2 हो चुका है, ये 3 है। ये रिवर्सल पॉइंट इसमें सेम ही रहता है। अगर आपको इसको भी चेंज करना है तो आपको तब ये ऑटो सिलेक्ट को ना करके मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बिगिनर हो
आप इसको नया नया यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ऑटो सिलेक्ट रखना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब आप टाइम फ्रेम को चेंज करोगे उसके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर ठीक कर लेता है कि कौन सा इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा बॉक्स साइज। और इसको आपको मैनुअल डालने के लिए आप यहाँ पे आओगे, फिर जो भी आपको मैनुअली डालना है वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं अभी 1 डालना चाहता हूँ तो मैं 1 डाल दिया, और रिवर्सल प्राइस में मान लेता हूँ इसको 2 डालना चाहता हूँ तो डाल दो, फिर एंटर प्रेस कर दोगे, फिर यहाँ पे भी एक बार एंटर प्रेस कर देना पड़ेगा। तो देख सकते हो आप मेरे हिसाब से ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि आप जब टाइम फ्रेम को चेंज करोगे तो आपको फिर से जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा, वरना जो आप सिलेक्ट करके रखे वो सेम सिलेक्ट रहेगा 10 मिनट के लिए भी, और 1 डे में कन्वर्ट कर दोगे तो भी वो सेम ही रहेगा। जैसे अभी मैं इसको 1 डे में कन्वर्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 1 डे का हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे आके देख सकते हो वो से 1 और 2 जो मैं 10 मिनट के लिए सिलेक्ट किया वो 1 डे के लिए भी रह गया। इसीलिए आपका अगर एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। आप अपने सबसे अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए वो आपको खुद ही आने लगेगा तब। लेकिन आप बिगिनर हो तो ये ऑटो सिलेक्ट रखिए, तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा। और ये जेरोदा का चार्ट IQ का चार्ट है, तो इसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर ATR के साथ, जैसे मैं कह रहा था, फिर प्राइस सोर्स क्या होना चाहिए वो सब भी चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इस जेरोदा के साथ ही आता है। तो मैं उस चार्ट में भी आपको एक बार दिखाता हूँ, उसमें आप क्या कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अलग विंडो में ओपन करके रखा हूँ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो इसमें भी अभी कैंडलस्टिक चार्ट है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट दिखाई दे रहा है इसको एक बार क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो पॉइंट एंड फिगर चार्ट इसमें प्लॉट हो चुका है। तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे फॉर्मेट इस जगह पर आना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे ये जो बार है, मतलब ये जो बॉक्स है, इसका कलर वाला चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर सोर्स, जैसे मैंने आपको समझा रहा था, क्लोज और हाई और लो। क्लोज करोगे तो सिर्फ क्लोज प्राइस को देखा जाएगा, जिस भी टाइम पीरियड का आप देख रहे हो। हाई और लो करोगे तो हाई और लो को लिया जाएगा। अब आपका अगर एनालिसिस का टाइम पीरियड ज़्यादा है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हो तो क्लोज रख लीजिए, ये अच्छा होगा। और आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो तो हाई और लो रख लीजिए, अच्छा होगा। फिर यहाँ पे आएगा ATR या ट्रेडिशनल। परसेंटेज का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, मैं आपको पहले ही बता दिया। तो मैं यहाँ पे ATR ही रख देता हूँ। और ATR लेंथ आपको क्या रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप इसको सिलेक्ट करने जा रहे हो। तो इसको आप कौन सा टाइम पीरियड का चार्ट को सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी 1 डे का है तो आप यहाँ पे 5 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो ये तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम पीरियड के लिए कौन सा ATR का लेंथ रखना पड़ता है। फिर रिवर्सल अमाउंट मैं 3 रख देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये मेरे लिए यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो मैं ये इस टाइम पीरियड को चेंज करूँगा तो जो बॉक्स साइज है वो भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि मैं ATR का वैल्यू उस पर सिलेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही टाइम पीरियड को चेंज कर दूंगा तो वो ATR का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है ट्रेडिशनल से। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से आके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो इस चार्ट के ऊपर, और फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। तो चलिए हमारा प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं। तो हमने जो स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स नाम पे एक प्लेलिस्ट बनाया, उसमें जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको चार्ट क्या होता है उसके बारे में बताया था, फिर वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में बताया था। फिर उसी वीडियो में मैंने आपको कुछ चार्ट टाइप के बारे में बताया था, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, हिप्नोसिस चार्ट, रेनको चार्ट, लाइन ब्रेक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो ये सभी चार्ट का जो बेसिक फाउंडेशन है तो वो मैं सब कवर कर चुका हूँ अलग अलग वीडियो में। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था भी कि टेक्निकल एनालिसिस को शुरू करने से पहले आपको जो भी अलग अलग चार्ट है मार्केट में जो ट्रेडर यूज़ करता है उसका जो बेसिक फाउंडेशन है उसको पहले आपको समझना होगा, तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा चार्ट टाइप में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। तो इसीलिए मैं जो पॉपुलर चार्ट टाइप है उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपको क्लियर कर दिया। एक सीक्वेंस से आप इस प्लेलिस्ट को देखते आ रहे हो, तो अभी इस वक्त ये सभी चार्ट टाइप का जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपको क्लियर हो चुका है। तो अभी आप कैपेबल है कि कौन सा चार्ट टाइप को आपको आगे करना है उसको समझने के लिए। तो अभी इस सिचुएशन में आपको समझना है कि आपको कौन सा चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। जैसे मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट। कभी कभार मैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट यूज़ करता हूँ जब मुझे ये सपोर्ट रेसिस्टेंट को ढूंढना होता है। फिर कुछ चार्ट टाइप जो मैं आपको दिखाया अभी उस टाइप का कुछ मिल रहा है तो मैं देखता हूँ। कभी कभार मैं लाइन चार्ट यूज़ करता हूँ। लाइन चार्ट में तब यूज़ करता हूँ जब मेरा जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम फ्रेम है वो लंबे टाइम के लिए होता है, तब मैं लाइन चार्ट को यूज़ करता हूँ।
वो यूज़ करता हूँ मैं सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और रेनको चार्ट को मैं कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। बाकी लाइन ब्रेक चार्ट, हेकिनासी चार्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन जो मेन मैं यूज़ करता हूँ वो कैंडलस्टिक चार्ट। और आगे ये जो कोर्स मैंने शुरू किया है और इसका एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें मैं आगे भी एक कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही वीडियो डालूंगा। तो अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि मुझे कैंडलस्टिक सीखना ही नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे जो भी चार्ट मैंने डिस्कस किया उसमें से कुछ आपको अच्छा लग रहा है, जैसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट ही आपको अच्छा लग रहा है, और आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ पॉइंट एंड फिगर चार्ट को ही सीखना है और उसमें ही मास्टरी करना है, तो आप इस प्लेलिस्ट को यहीं पे रोक दीजिए। और जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट का जो कोई अलग प्लेलिस्ट कोई और आपको सिखा रहा है तो वहाँ से आप सीख सकते हो, क्योंकि आपका जो टाइम है यहाँ पे वेस्ट होगा फालतू, अगर आप कैंडलस्टिक नहीं सीखना चाहते हो तो। क्योंकि देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंडलस्टिक से ही करना पड़ेगा। हाँ, कैंडलस्टिक ज़्यादातर ट्रेडर यूज़ करता है, इसीलिए पॉपुलर है। तो आपको अगर कैंडलस्टिक इस पोजीशन में आके आपको अगर नहीं जम रहा है तो आप छोड़ दीजिए कैंडलस्टिक को, आपको कुछ और टाइप जम रहा है तो उसके साथ आप आगे बढ़िए। लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मैंने शुरू किया, ये मेन जो इसका थीम रहेगा कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही बेस करके रहेगा। लेकिन मैं जैसे यूज़ करता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट, कभी कभार पॉइंट एंड फिगर चार्ट, कभी कभार रेनको चार्ट, कभी लाइन चार्ट, इसका कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं इस कोर्स को आगे बढ़ाऊंगा। कभी कभार मुझे आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट दिखाना का ज़रूरत पड़ता है तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस टाइप का अगर आप सीखना चाहते हो कि मैं कॉम्बिनेशन में सीखूंगा और मेन रखूंगा कैंडलस्टिक को, तो इस प्लेलिस्ट के साथ आप आगे बढ़िए, और मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, आपको अगर कैंडलस्टिक चार्ट सीखना है और उसके साथ कुछ चार्ट टाइप का कॉम्बिनेशन करके भी सीखना है तो इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए। और आप चाहते हो कि ना मुझे कैंडलस्टिक सीखना नहीं है, इसमें से कुछ और चार्ट को सीखना है और उसमें मास्टरी करना है, तो आप किसी और प्लेलिस्ट को ढूंढिए जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ आपको सिखाने के लिए वो आपको कुछ काम आ रहा है, तो प्लीज़ इस जो प्लेलिस्ट है इसको शेयर कीजिए और अपने सभी उन दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए जो टेक्निकल एनालिसिस को पूरा बेसिक से सीखना चाह रहा है। और इसी तरह मैं और एक प्लेलिस्ट बनाया है जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उसमें भी मैंने पूरा बेसिक से स्टॉक मार्केट में जो कुछ ABCD भी पता नहीं है स्टॉक मार्केट का, उस लेवल से मैं उस प्लेलिस्ट को बनाया हुआ है। तो आपको अगर मार्केट बेसिक को लेकर भी कंफ्यूजन है, मतलब कुछ डाउट है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।